हेलो स्टूडेंट, देखिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ A to Z साइलेंट लेटर। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने कुछ जो है लेटर साइलेंट वाले आपको बताए हैं कि किन किन वर्डों में कौन कौन से लेटर साइलेंट होते हैं। ठीक है, आज देखिए मैं बता रहा हूँ T, U और W। ये तीन जो लेटर हैं ये कहाँ कहाँ पे साइलेंट होते हैं, किन किन वर्डों में साइलेंट होते हैं, इसके बारे में आज बताऊंगा। देखिए पहला है ये टी। टी साइलेंट कहाँ कहाँ पे होता है इसके बारे में आप समझ लीजिए कि यदि टी के बाद ई एन या सी एच आए तो टी साइलेंट होता है। ठीक है, टी के बाद ठीक है ई एन या सी एच आए तो टी चुप हो जाता है, एकदम साइलेंट हो जाता है, उसको पढ़ा नहीं जाता है। देखिए ये दिया है ओ एफ टी ई एन, ठीक है, ऑफन, समझ गए। तो इसमें ओ पढ़ा गया, एफ पढ़ा गया, टी नहीं पढ़ा गया, ई पढ़ा गया, एन पढ़ा गया, ऑफन। ठीक है, देखा कैच, देखिए कैच, कैच में टी की आवाज आती है, नहीं आ रही ना। ठीक है, कैच नहीं आता है, ये कैच आता है, तो इसमें सी ए सी एच कैच पढ़ा गया, टी क्या हुआ साइलेंट हो गया, क्योंकि इससे पहले सी एच आया है। हमने कहा ये देखो सी एच है, अगर ये आया हो तो ये टी साइलेंट हो जाएगा। जैसे लिखा है बैच, देखिए बैच में भी वही है प्रोसेस, क्योंकि बी ए सी एच आ गया इसमें, तो सी एच जब आ गया ये वाला रूल हो गया, तो फिर ये साइलेंट इसको होना पड़ा, इसको चुप होना हो, ये जो है चुप हो गया। अब देखिए यू, ठीक है, यू साइलेंट कहाँ कहाँ पे होता है, लिखा है यदि यू के बाद कोई वॉवेल्स, ठीक है, कोई वॉवेल्स आए तो यू साइलेंट होता है। यू क्या होता है साइलेंट होता है। देखिए यू साइलेंट कब होता है, देखिए ये लिखा है गाइड, गाइड लिखा है तो यू नहीं पढ़ा गया, यू का कौन साउंड इसमें आ रहा, नहीं आ रहा, यू का कोई साउंड नहीं आ रहा, तो जी आई एल ई, ये क्या पढ़ा गया गाइड। समझ गए क्यों पढ़ा गया, क्योंकि यू से पहले वॉवेल है, वॉवेल भी आपको जानना जरूरी है। वॉवेल कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता दूं, देख लीजिए। एक होता है ए ई आई ओ यू, ये पांच जो है वॉवेल होते हैं, समझे इंग्लिश में। अब इनमें से कोई भी लेटर अगर यू के बाद आता है तो यू एकदम साइलेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी वही कंडीशन आ गई, नहीं आ गई, समझ गए। गिल्ड, तो जी यू आई एल डी, समझ गए। तो अब इसमें यू क्या हुआ, नहीं पढ़ा गया, जी यू आई एल डी, ठीक है, गिल्ड पढ़ा गया, समझ गए। यू साइलेंट होगा क्योंकि आई आया है। अब इसमें भी देखिए वॉवेल आ गया, नहीं आ गया जस्ट, तो ये भी साइलेंट हो गया। जब ये वॉवेल आ गया तो इसको साइलेंट होना पड़ गया, गार्ड, समझ गए। अब देखिए डब्लू, डब्लू जो साइलेंट कहाँ कहाँ पे होता है, समझ गए। डब्लू देखिए यदि एस के बाद डब्लू आए तो डब्लू साइलेंट होता है। किसके बाद आए, एस के बाद, एस के बाद अगर वर्ड में डब्लू आ रहा है तो डब्लू साइलेंट हो जाएगा, समझिए। देखिए इसमें ये एस है, देखिए एस के बाद डब्लू आ गया तो ये भी साइलेंट होगा। आंसर आयन स्वर नहीं होगा, वह की आवाज नहीं आएगी, डब्लू की आवाज नहीं आएगी, तो इसमें जो है ये डब्लू साइलेंट होगा, आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण, स्वर्ण में देखिए एस ओ आर डी, स्वर्ण पढ़ा गया, डब्लू साइलेंट हो गया, समझ गए। क्यों साइलेंट हो गया, क्योंकि इससे पहले एस आया है। ये रूल कह रहा है कि यू के बाद अगर कोई जो है एस के बाद अगर कोई जो है डब्लू आता है तो डब्लू साइलेंट हो जाएगा। ये मैंने जो है आपको तीन बताए हैं, कौन, टी यू और डब्लू, ठीक है। वी साइलेंट नहीं होता है और एक्स वाई जेड ये भी साइलेंट नहीं होता है। देखिए ये इंग्लिश है, इंग्लिश सबसे पहले आपको पढ़नी आनी चाहिए,
ठीक है। आजकल इंग्लिश का बहुत ज़्यादा दौर है, क्योंकि हर ऑफिस में जो है इंग्लिश यूज होती है। इंग्लिश एक ऑफिशियल भाषा है। इंग्लिश जो है हर ऑफिस में कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप ले लीजिए, वो सरकारी गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी कंपनी है या कोई आप बिजनेस करते हैं तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, कंपनीज वगैरह भेजती हैं, तो वो सारे इंग्लिश में होते हैं। तो इंग्लिश आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ठीक से उसमें पढ़ सकें कि इसमें क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। अगर इंग्लिश पढ़ नहीं पा रहे तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए इंग्लिश सबसे पहले आपको पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने A to Z कहाँ तक बताए हैं, A to Z, ठीक है। साइलेंट, A to Z साइलेंट मैंने जो है आपको बता दिया है कि A से Z तक जो साइलेंट होते हैं वो मैंने लेटर आपको बता दिया है। कहाँ कहाँ पे कौन कौन से साइलेंट होते हैं, जो नहीं होते हैं उनको मैंने छोड़ दिया है। देखिए, इसमें कुछ तो हो सकते हैं, मान सकते हैं कि कुछ अपवाद होंगे, ठीक है, वो होंगे जो पढ़े जाएंगे। अगर आपके लोगों के किसी के जो है किसी की जानकारी में अगर हैं कोई वर्ड ऐसे जो अपवाद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और अगर ठीक लगी हो तो दूसरों तक शेयर भी करें, लोगों को जानकारी भी दें ताकि उनको भी पढ़ना आ जाए। समझ गए, वो आपके द्वारा आपके थ्रू उनको जानकारी मिल सके। आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।